ये बात किसी को नहीं पता, लेकिन आप बिलीव करें तला भाई, तो हमें ये अंदाजा हो गया था कि कराची किसी चीज के इंतजार में खड़ा हुआ है। बहुत बड़ी बात कर रहे हैं आप। हाँ, ये मेरा अपना मानना था क्या बात। कि यार वो जो एक हाइप है ना मोहम्मद आमिर, एक उनका खौफ है नए स्पेल के अंदर। उन्होंने अपनी जात से आगे पाकिस्तान बिल्कुल, टीम को ये रखा। बात किसी को नहीं पता। FIA पुलिस रेंजर्स वाले 70 to 80% क्या सिक्योरिटी बात। पे थी। गेट से लेके हमें अपनी गाड़ियों की पार्किंग तक पहुंचने में कुछ 2.25 घंटा लगा। 2 मिनट का वो रास्ता। फाइनल चैंपियंस ट्रॉफी का इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, ये ऐसा मैच कि जिसके बारे में दोनों तरफ की जो है वो नेशंस कहती हैं, घर वाले भी फोन कर करके कहते हैं कि भाई किसी से भी हार जाना, इंडिया से मत हारना। तो उसकी कोई स्टोरी, कोई याद हो आपकी जो रिकॉल होती हो? आप देखिए, मेरे सेमीफाइनल के डेब्यू के बाद जब मैंने ये देखा कि यार वो इंडियन मीडिया चैनल्स पे ना काफ़ी बात चली थी कि कपिल देव वगैरह के यार कराची पाकिस्तान में तो बॉलिंग का टैलेंट का ये हाल है कि किसी भी घर से दरवाज़ा खोलो तो कोई फास्ट बॉलर निकल आता है। जैसे हाल ही में उन्होंने बताया कि रोमान रईस जो है वो ऐसे बॉलर है कि जिसपे इंडिया को मोहतात रहना पड़ेगा, स्किलफुल है और इतनी वेरिएशन करते हैं, तो वो सब चीज़ें मेरी भी हाइप बनना शुरू हो गई। लेकिन मेरा पर्सनली ये था कि मुझे मौका मिले, ठीक है मैं अपना बेस्ट दूंगा, लेकिन मेरी ये ख्वाहिश थी कि यार जो बॉलर वर्ल्ड क्लास है हमारा और जिसने इतनी अच्छी बॉलिंग की है पूरे टूर्नामेंट में, उसका वापस आना टीम में बहुत ज़रूरी है। बहुत बड़ी बात कर रहे हैं आप। हाँ, ये मेरा अपना मानना था। क्या बात है। क्योंकि ये मेरे दिल में बात थी, क्योंकि देखिए मैं कुछ भी है, मैं उस वक्त यंग था, मैं भी कि मैं बहुत अच्छा कर देता, मैं भी उस कंट्रीब्यूशन में अपनी डाल देता जीतने के अंदर। लेकिन मेरा पर्सनल मानना ये था कि यार वो जो एक हाइप है ना मोहम्मद आमिर की, क्योंकि एशिया कप जिस तरह 2017 में 16 में गुजरा था, तो रोहित शर्मा और शिखर धवन और विराट कोहली को बड़ा डिफिकल्ट हुआ था उनको फेस करना, मोहम्मद आमिर को, इंडिया की बैटिंग लाइनअप को। तो वो जो एक प्रेशर था ना इंडियन बैट्समैन के अंदर, वो कहीं ना कहीं मोहम्मद आमिर से ही उनको मिलता। तो आई थिंक कि वो बड़ी अच्छी साइन हुई कि जब मोहम्मद आमिर फिट हुए, क्योंकि गैप था थोड़ा सा। आपने अपनी जात से आगे पाकिस्तान टीम को रखा। ये बात किसी को नहीं पता, ये किसी टीम मैनेजमेंट को नहीं पता, लेकिन मैंने कहा था कि मुझे मौका मिले ठीक है, लेकिन मेरा अपना पर्सनल मानना है कि मोहम्मद आमिर का जो एक है कि वो थ्रेटनिंग बॉलर है और एक उनकी एक उनका खौफ है नए स्पेल के अंदर, नए बॉल से, तो वो रहना चाहिए। तो आई थिंक कि जिस तरह से फिर वो उसमें भी लग शुरू हुई कि जिस तरह से फ़खर का नो बॉल हो गया, फ़खर ने 100 कर दिया बड़ा ज़बरदस्त, फिर जिस तरह से अजहर भाई ने बैटिंग की, एग्जैक्टली उसके बाद फिर जो सबसे अच्छी इनिंग मुझे लगी उस मैच की, वो मोहम्मद हफीज़ वाली थी। क्योंकि इतने कम बॉलों पे 50, 55, 60 रन की इनिंग खेलना, जहाँ स्कोर 290 हो रहा था वहाँ वो 335 तक ले गए, 36 तक ले गए। ऐसे ही तो उनका जो कॉन्ट्रीब्यूशन था ना वो बहुत उस वक्त क्रूशल था कि एक 300 रन का बोर्ड पे लगना, रन फाइनल स्टेज पे, फाइनल मैच में कोई भी बैटिंग लाइनअप हो उसके लिए मुश्किल, लेकिन इम्पॉसिबल ये भी नहीं था कि इंडिया चेज ना कर सके। तो फिर वही बात मैं कहूँगा कि एक बिलीव था लड़कों में, और बिलीव के साथ साथ जिस तरह से मोहम्मद आमिर ने वो स्पेल किया है कि आते ही रोहित शर्मा को आउट किया, फिर विराट कोहली का जब कैच छूटा है, तो उस वक्त तो हम जितने भी लोग ड्रेसिंग रूम में थे, डगआउट में थे, हम लोग बोल रहे थे यार ये क्या हो गया, ये मैच छोड़ दिया। विराट कोहली ने उस टूर्नामेंट में क्या, और उस एरा में, यानी 2011 से लेकर जो 18-19 तक का उनका एरा है, वो फिनोमिनल एरा है। नो डाउट। तो आई थिंक मैं ये उसके लिए बड़ा आसान है, 300, 350, 350 चेस करना उसके लिए कोई मुश्किल नहीं है। लेकिन उस तरह से जब कैच छूटा और उसके बाद मैंने कहा यार ये क्या हो गया। लेकिन क्रेडिट गोज टू मोहम्मद आमिर एंड शादाब खान कि जिस तरीके से आमिर ने सेम लेंथ पे बॉल किया, वो सेम बैट को एंगल करने की है, और उसके बाद जिस तरह से एज लगा है, और वो जितना शार्प कैच वो था जो हमने लाइव देखा है, बैक कैमरे में तो ये दिखता है ना कि एज लगा, बॉल यूं करके गया और उसने ऐसे पकड़ा, लेकिन वो बहुत शार्प रिफ्लेक्स कैच था। तो आई थिंक कि शेडी ने भी जिस तरह उसको कैच लिया, आई थिंक बहुत ज़बरदस्त था। और उसके बाद जो हम लोगों ने जश्न मंगाया, हम लोग जिस तरह पानी लेके अंदर भागे, और फिर एक बिलीव पैदा होना शुरू हो गया कि नहीं यार, हम इनके वो 2 टॉप ऑर्डर ले गए जो कि 350, 350 रन बड़े इजीली चेस करते हैं, तो अब इनके लिए कहीं ना कहीं ये मैच मुश्किल होगा। फिर उसके बाद जिस तरह शादाब ने केदार जाधव को आउट किया, क्योंकि केदार जाधव ने आते ही जो 1-2 शॉटें मारी, तो हमने कहा यार ये तो बड़ी फॉर्म में लग रहा है। अच्छा, हार्दिक पांड्या की जब पार्टनरशिप लगी थी जडेजा के साथ, तो उस वक्त तक तो मैच बहुत निकल चुका था। नो डाउट उसने बड़ी जबरदस्त छक्के मारे थे उस मैच में, बहुत अच्छा खेल रहा था। क्योंकि हमें डर ये था कि जब तक हार्दिक पांड्या और धोनी खड़े में, तो थोड़ा सा ऐसा था कि यार धोनी की भी वो लेवल, वो क्लास है कि वो मैच जिताने वाला प्लेयर है, मैच विनर है। लेकिन जिस तरह से हसन अली ने उसके लिए और सैफी भाई ने प्लान किया था कि यार इसको बाउंसर पे रखना है, भले एक आध हिट खा लो कोई बात नहीं, अपनी बॉल को बैक करना। तो उसने जब हसन अली ने उनको बाउंसर किया और हमने फील्ड सेट की हुई थी, क्योंकि वो एंड थोड़ा सा बड़ा था जहाँ पे वो आउट हुए, तो वो बड़ा एक प्रॉपर सेटअप के साथ हम वो मैच खेले, और जिसकी वजह से क्रेडिट देना चाहिए हमारी फील्डिंग यूनिट को, एज ए पूरी टीम को क्रेडिट देना चाहिए।
कप्तान को तो देना ही देना चाहिए, लेकिन पूरी टीम का एक एफर्ट था जिसकी वजह से वो बड़ा कन्विंसिंगली हम चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल जीते। और उसके बाद जो वहाँ जश्न हुआ, जो वहाँ पे हमारे ओवरसीज पाकिस्तानी थे, हमें ग्राउंड से निकलने में कोई 1.5-2 घंटा लग गया था। और जो हम रोड में जा रहे थे बस में, तो बहुत स्लो, जैसे आपने देखा होगा फुटबॉल के मैचेस जीतने के बाद टीम टूर्नामेंट जीतने जिस तरह से ट्रेवल करती है चीजें, शारा फैसल वाली फील आ रही थी। तो वो चीजें थी, वो लग रहा था कि हम यार कोई पाकिस्तान में ही है। सही। उसके बाद फिर जब चले गए होटल, उसके बाद फिर वो सब चीजें होती रही। होटल में तो ऐसा कुछ ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि फाइनल के फौरन बाद ही हमारी नेक्स्ट डे फ्लाइट थी। किसी की जल्दी थी, किसी की देर में थी। तो जो कराची वाली फ्लाइट थी, दुबई थी, वो ऐसी थी कि हम लोग, मैं और सैफी भाई अगले दिन आना था। बाकी सब लड़के अपने अपने शहरों में गए थे। तो अब हम जिस टाइम पे हमें पहुंचना था कराची, आई थिंक वो टाइम था फजर का, और रोज़ा भी था, सहरी अफ्तारी का भी टाइम था। तो मैं और सैफी भाई रास्ते में यही बात करते हुए आ रहे थे, भाभी वगैरह सबके, यार हमें लगता कि इतना रश होगा, हम लोग सुकून से निकलेंगे और फिर घर चलेंगे, उसके बाद हो सकता है कि अपने अपने घरों पे सबके रश लगे। लेकिन आप बिलीव करें तला भाई, जब हम दुबई एयरपोर्ट पर पहुंचे हैं ना, और जब हमने अपने फ़ोन ऑन किए, तो हमें ये अंदाज़ा हो गया था कि कराची किसी चीज़ के इंतज़ार में खड़ा हुआ है। तो अल्हम्दुलिल्लाह जब दुबई एयरपोर्ट पहुंचे तो वहाँ प्रोटोकॉल मिला। हम लोग नॉर्मली बिजनेस क्लास में आए थे, तो बिजनेस क्लास का लाउंज और फर्स्ट क्लास का लाउंज टोटली डिफरेंट होता है। तो वहाँ की जो क्योंकि आपको याद हो कि एमिरेट्स जो है वो आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का उसमें स्पॉन्सर मिला। तो जब उनको पता लगा कि ये सरफराज अहमद यहाँ पहुँच गए, तो उन्होंने हमें फर्स्ट क्लास लाउंज में बिठाया, बड़ा अच्छा ज़बरदस्त प्रोटोकॉल दिया, सारी चीज़ें की। उसके बाद फिर हमारी फ़्लाइट थी कराची की। जब हम कराची पहुँचे और जहाज़ लैंड हुआ, रुका है और गेट लगा है, उसका जहाज़ में जो गेट लगता है, हम जब बाहर निकलते हैं, तो जैसे ही हम गेट के बाहर पहुंचे ना, हमने कदम रखा है, तो हमें अंदाज़ा हो गया कुछ गड़बड़ है बॉस। क्योंकि FIA वाले और आपके जो है ना पुलिस वाले, सारे रेंजर्स वाले हमारे इस्तकबाल के नहीं खड़े थे। अब ठीक है जी, हम जीत कर आए, लेकिन ऐसा इस्तकबाल के रेंजर्स पुलिस FIA खड़ी है। तो हमें समझ आ रही थी कि बाहर बहुत रश लगा हुआ है। तो आप बिलीव करो, उस गेट से लेके हमें अपनी गाड़ियों की पार्किंग तक पहुंचने में कुछ सवा 2 घंटा लगा। 2 मिनट का रास्ता है, और 2 मिनट का वो रास्ता है। एग्जैक्टली। क्योंकि हम कदम ही नहीं रख पा रहे थे। हमें प्रोटोकॉल में इस तरह से उन्होंने पूरा पैक करके, क्या बात। सैफी और भाई, अच्छा मैं तो फिर भी चले ये कहूंगा कि मुझ पे शायद 100 में से 30% सिक्योरिटी लगी होगी, लेकिन 70 to 80% सिक्योरिटी सैफी भाई पे थी, क्योंकि ट्रॉफी उनके हाथ में। हमें नहीं पता हमारा लगेज कहाँ गया है। हमारा लगेज जो वो ज़ाहिर प्रोटोकॉल देने वाले थे, उन्होंने ही हमारी फैमिलीज को हैंड ओवर किया। अब इतने रश में फैमिलीज को भी ढूंढना मुश्किल है, यार फैमिली कहाँ खड़ी है। तो लेकिन मेरी फैमिली और जो थी ना, वो अलग ही मेरे साइन बोर्ड लेकर खड़ी थी, तो मैं पहचान गया। तो आई थिंक ये बड़ा ज़बरदस्त जर्नी है। और मेरे नहीं, जो उस टीम के जितने भी लड़के उस टीम का पार्ट थे, आई थिंक वो तमाम प्लेयरों के लिए बड़ा मोमेंट था, जो हमेशा याद रहेगा और कभी ना भूलने वाला मोमेंट है। और ना भूलने वाला तो एक अलग चीज़ है, लेकिन वो चीज़ हिस्ट्री में, तारीख में दर्ज कर दी गई है आप सबके नामों के साथ।